संभल के उस कठपुल्ले की जो इस एक्ट को असंवैधानिक बता रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहा है और बोल रहा है कि इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसका दोगलापन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसका बयान सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान दुश्मन नहीं है, इस देश का मुसलमान वफादार है, इस देश की तरक्की चाहता है, इस देश का विकास चाहता है और हमारे बुजुर्गों ने लाखों की तादाद में इस देश को आजाद कराने के समय अपनी जान माल की कुर्बानियां देकर के साबित किया था। देश का जब बंटवारा किया था माननीय अध्यक्ष जी, तो उस वक्त अगर जो मुसलमानों को प्यार था पाकिस्तान से वो चले गए, जिनको इस हिंदुस्तान से प्यार था, वफा थी, वो आज इस हिंदुस्तान के अंदर है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, हम इस देश में नौकर भी नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। देखिए, वक्फ बिल का यकीनन हमने और तमाम विपक्ष पार्टियों ने विरोध किया है और इसके सिलसिले में अब आगे ही क्या रणनीति बननी है, क्या तय करना है। यकीनन जब कानून के लिए लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो खासतौर से कोर्ट का है। लेकिन फिर भी इस मुल्क की, इस देश की जो हमारे समाज की तंजीमें हैं उनसे मिलकर करके मशवरा करके फिर आगे का कदम उठाएंगे। सुना आपने संभल के उत्पाती का बयान कि मुसलमान इस देश के वफादार है। अरे ये वही जिहादी है जो खुद अपने घर में सालों से चोरी की बिजली चला रहा था। अब जो इस देश की बिजली चुरा सकता है वो इस देश का वफादार कैसे हो सकता है। और ये बात करता है कि वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की। लेकिन जब इससे संभल मामले में कोर्ट बुलाया गया तो ये स्कूल के छोटे बच्चों की तरह बीमारी का बहाना देकर के छुप गया है। मेरी इत्तेफाक से आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया भी था रेस्ट के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैं इसलिए और जा रहा हूं कि किसी वजह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को ये नहीं लगे कि मैं विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा। और खास तौर से आपके मीडिया कर्मियों को, जो मेरे भाई हैं जो पहले मीडिया ट्रायल कर देते हैं, उससे पहले कि देखिए विवेचना से बचने के लिए कोई बहाना कर दिया। लेकिन इस समय मैं तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद जानबूझ